Hi, this is KRK and you are watching Bollywood Hangama. ये आपने बहुत वैलिड आपने बात कही कि जो जलन है और जो लैक ऑफ यूनिटी है एंड वही आई थिंक चीज़ सामने आती है कि बार बार कहीं ना कहीं बॉलीवुड को जिस तरीके से टारगेट बनाया जाता है, चाहे वो पाकिस्तानी एक्टर्स का मामला हो, बिल्कुल, या फिर जिस तरीके से भी पद्मावती के जिस तरीके से संजय लीला भंसाली के साथ में जिस तरीके से हुआ, और मतलब मैंने कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मेरी कुछ बात हुई और उनका कहना ये है कि भाई जिस तरीके जितने वो बदतमीज आदमी हैं संजय भंसाली, उनके तो एक दो और मारने चाहिए थे। बिल्कुल। अब आई वाज शॉक्ड, हाँ, आई वॉज रियली शॉक्ड। करेक्ट। आप फ्रेटर्निटी में से आप इस तरीके की बात कर सकते हो, करेक्ट। आपके जाती आपके जो भी मफाद हो, जाती आपके जो प्रॉब्लम्स हो, वो अलग की बात है, बिल्कुल, लेकिन आप इस तरीके का एक्ट ऑफ वायलेंस को वो अपने मतलब प्रॉब्लम्स की वजह से, संजय भंसाली एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल, पर्सनल हर किसी के जो भी इश्यूज होते हैं। मैंने ट्वीट, डू यू थिंक दैट द फैक्ट दैट इंडस्ट्री में यूनिटी नहीं है, इस वजह से हर कोई जो है, कोई भी आके इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। मैं यही कह रहा हूं, यहां हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मैंने जब ट्वीट किया मुझे बहुत बुरा लगा। भाई आप पद्मावती की शूटिंग बंद कर दो, आप सेट तोड़ दो, आपको जो करना है कर दो, बट संजय लीला भंसाली बहुत सीनियर आदमी है, उसको आप थप्पड़ नहीं मार सकते हो, ये बिल्कुल गलत बात है। तो जब मैंने ट्वीट किया 20 लोगों ने बॉलीवुड से मुझे फोन किया, आपको क्या जरूरत पड़ी है? अरे 2 लग गए तो लग जाने दो, करेक्ट, बल्कि उसको तो 2 और लगने चाहिए थे। अरे यार, That's shocking, आप उसके सामने तो बोलते हो लीला जी, सर जी, सर आप महान हो, आप पीछे ये कह रहे हो यार। तो इन लोगों में यूनिटी बिल्कुल नहीं है। ये तो चाहते हैं कि यार वो पिट जाए, ये घर पे बैठ के खुश होंगे, अगर एक पिट जाए तो दूसरा खुश होता है, वो सामने कैमरे पे आके भले ही कुछ भी कहें, बट हकीकत बात यह है कि एक दूसरे से बहुत जलते हैं। राइट। तो ये आपको क्या लगता है कि ये अभी जैसे मेरी बात हुई लोकेंद्र कलवी साहब से जो करनी सेना के हैं, मैंने उनसे पूछा कि भाई वो कह रहे हैं कि अभी प्री सेंसरशिप होनी चाहिए, कमेटी होनी चाहिए, और कि कोई भी अगर हिस्टोरिकल फिल्में हों तो उसको पहले से आप उसको सारा प्री सेंसरशिप करिए, देखिए उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है, अब उसमें क्या लॉजिक है कुछ पता नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आपको लगता नहीं कि ये जो भी फ्रीडम अगर उसकी फिल्म मेकर की है उस पर असर होता है? तो उन्होंने कहा कि भाई कितनी फ्रीडम चाहिए आपको, अगर आपको इतनी फ्रीडम अगर आपको चाहिए तो फिर आप मोहम्मद साहब के ऊपर आप पिक्चर बना के दिखाएं। तो अब ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ये कि दिस इज व्हाट ही सेड एंड देयर इज नो। जो फिल्म मेकर हैं उसको मतलब जितने भी, एक ही नहीं, जो भी फिल्म मेकर्स हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो किसके ऊपर फिल्म बनाना चाहते हैं। वो मोहम्मद साहब के ऊपर बनाना चाहते हैं, वो अली साहब के ऊपर बनाना चाहते हैं, वो कृष्ण जी के ऊपर बनाना चाहते हैं। ये कहना कि आप इस पे बनाइए, ये तो पॉसिबल नहीं है। और जब कोई बना रहा है तो वो सोच समझ कर बना रहा होगा। देश में एक सेंसर बोर्ड है, वो फिल्म को देखेगा, वो पास करेगा, अगर उसमें कुछ खराब होगा तो जरूर वो ऑब्जेक्शन करेंगे। तो ये कहना कि भाई एक फिल्म मेकर फिल्म बनाने से पहले दुनिया से पूछता फिरे कि भाई मुझे ये बनानी चाहिए या नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपकी नज़र में आपको लगता नहीं है कि दैट बॉलीवुड का ये जो, बिकॉज अभी पद्मावती कब बनेगी, फिर उसके बाद फिर उसको किस तरीके से वो देखते हैं, क्या करते हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने तो कोई स्टैंड लिया नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नहीं। इससे पहले मुझे पता नहीं था पद्मावती क्या है, बट ये इंसिडेंट जब हुआ उसके बाद मुझे उसकी कहानी पता चली कि कहानी क्या है। और वो 5 मिनट की कहानी मैंने सुनी और मुझे लगा कि वो बहुत ही बेहतरीन कहानी है कि भाई एक वाइफ को किडनैप कर लिया गया और फिर राजपूतों को मिलके अपने बादशाह को छुड़ाना है। ये बहुत ही इमोशनल कहानी है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें किसी को भी क्या प्रॉब्लम है। अगर इस पे फिल्म बनती है तो बल्कि हमें पता चलेगा कि भाई हिस्ट्री में क्या था, कैसे हुआ था, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बट कुछ लोग पागल हैं, उनको कौन समझा सकता है। ओके, वैसे आपका अनुराग कश्यप से आपका 36 का आंकड़ा है, लेकिन इंडस्ट्री में एक अकेले वही वाहिद शख्स सामने आते हैं जो कि चाहे वो करण जौहर के लिए खड़ा होना हो या फिर इस मसले पर भी उन्होंने स्ट्रांगली, जबकि वो संजय बंसाली से उनका बहुत कोई बेहतरीन रिलेशंस नहीं है, बट ही वाज द ओनली वन जिन्होंने बोला। तो आपको लगता है कि दैट कुछ एटलीस्ट लोग हैं, और कंसिडरिंग कि आप एक बहुत ही ऑनेस्ट आदमी हैं, जो कि आप हर किसी के बारे में और ऑब्जेक्टिवली आप बोल सकते हैं, कि आपको लगता है कि दैट अनुराग कश्यप
पहले तो अनुराग कश्यप साहब से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना मेरा कोई 36 का आंकड़ा है। ओके था तो एक टाइम पे। मैं ये कह रहा हूँ कि एक फिल्म हथियार तक बॉम्बे वेलवेट रिलीज हुई थी, उन्होंने मुझे चैलेंज किया था, वो बेचारे चैलेंज हार गए, बस इतनी बात है। ओके, बट वो हमेशा सही और गलत के साथ खड़े होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ओके, इवन जहां तक मैं जानता हूं आरजीवी भी संजय लीला बंसाली को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, बट वो भी खड़े हुए, उन्होंने भी ट्वीट किया। डेफिनेटली। तो कुछ लोग हैं जो खड़े हो सकते हैं और खड़ा होना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि 10 लोगों से कुछ हो नहीं सकता। पूरे बॉलीवुड को साथ आना पड़ेगा, तब कुछ हो सकता है। और बॉलीवुड में जितने भी बड़े लोग हैं, जो स्टार्स हैं, वो अपना नुकसान और फायदा समझ के कुछ भी बोलते हैं कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोलूंगा तो आगे मेरी फिल्म जो रिलीज होगी उस पर क्या असर पड़ेगा या क्या नहीं पड़ेगा, मेरे जो पर्सनल रिलेशन है उन पे क्या असर पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ये बॉलीवुड साथ में कभी आ ही नहीं सकता, और किसी को भी, संजय लीला बंसाली क्या, किसी को भी बचा ही नहीं सकता। ओके, नाउ कमिंग टू एक और जो आपका काफी ऐसा मसला जो कि नेशनल टेलीविजन पे डिस्कस किया गया, अभी किताब में भी कहीं ना कहीं किताबों में भी वो चीज़ बात की जा रही है। आपका सारा जो एपिसोड अजय देवगन के साथ में आपका हुआ, कुमार मंगत साहब के साथ में हुआ, एंड करण जौहर के साथ में हुआ। करण जौहर का कुछ लोग मानते हैं कि करण जौहर काजोल के बीच में जो रिलेशंस खराब हुए हैं उसके जिम्मेदार आप हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिकॉज अजय देवगन ने भी काफ़ी ओपनली कहा कि आपने उनसे एडमिट किया है ऑन ऑडियो कि आपने 25 लाख रुपए लिए हैं। देखिए, ये मैंने इससे पहले भी नहीं कहा, आज मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से कह दूं जी। करण जौहर ने मुझे कभी नहीं कहा कि आप शिवाय के बारे में बुरा कहना। बिल्कुल, उन्होंने मुझे कभी नहीं ये कहा। हर कोई जानता है कि वो उन्होंने नहीं कहा आप शिवाय का बुरा रिव्यू देना। अजय देवगन ने मुझे कहा, जो उन्होंने ऑडियो डाला था, अगर उसको आप दोबारा सुनेंगे गौर से, तो उन्होंने मुझे कहा, वो मुझे कह रहे हैं कि आप ए दिल है मुश्किल को प्रेज क्यों कर रहे हो, आप उसके बारे में अच्छा क्यों कह रहे हो, जबकि बाकी सारे क्रिटिक्स कह रहे हैं कि वो वाहियात फिल्म है, वाहियात गाने हैं, आप उनको अच्छा क्यों कह रहे हो। और मैं उनको कह रहा हूं कि भाई मैं क्यों नहीं कहूं, अगर मुझे अच्छे लग रहे हैं तो मैं बुरे क्यों कहूं। कुमार मंगत ने आपसे ये रादर कहा था कि शिवाय के बारे में आप गलत सलत क्यों बोल रहे हो। नहीं, उसके बारे में वो भी उन्होंने कहा नहीं। ऑडियो के अगर ऑडियो आप सुनेंगे तो उन्होंने ये कहा कि आप ए दिल है मुश्किल को प्रेज क्यों कर रहे हो। भाई मेरा कहने का मतलब यह है, आप मेरे दोस्त हो। लेकिन शिवाय के बारे में आपके ट्वीट्स आए थे। हाँ, शिवाय के बारे में आपके क्योंकि मुझे, और वो थोड़ा सा जब एक वो था कि एक कहीं ना कहीं एक एजेंडा के तहत आप जो है शिवाय के हाथों के पीछे पड़े हुए, ये ऐसा लोगों का मानना है। नहीं, देखिए ऐसा, देखिए फिर वही अजय देवगन भी जिस तरीके के इंसान है, हाँ, वो भी बहुत ही सीनियर नेशनल। अजय देवगन बहुत ही खुन्नसी इंसान है, एक्चुअली बहुत ही खुन्नसी आदमी है। बहुत से लोगों का मानना शायद ये नहीं हो। जी नहीं, वो बहुत ही खुन्नसी आदमी है। ये शायद नहीं, ये मैं आपको ब्लैंक पेपर पे लिख के देता हूं। नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने अभी कहा, ये दोस्ती की बात ही है, क्योंकि कुमार मंगत साहब मेरे दोस्त थे, तो वो मेरे हर ट्वीट पे ऐसे मतलब नाराज हो जाते थे जैसे गर्लफ्रेंड। अरे भाई, आप मेरे दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वही कहूंगा जो आप मुझसे कहलवाना चाहते हो। आपने एक्शन जैक्शन के टाइम मुझसे रिक्वेस्ट की कि भाईजान प्लीज जरा देख लेना, मैंने बहुत संभाल के आपको बचा करके आपका रिव्यू दे दिया। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो आप कहना चाहते हो मैं वही ट्वीट करूं, ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरा प्रॉब्लम जो उनके साथ था वो ये था, क्योंकि मेरी बहुत क्लोज दोस्ती थी, वो हफ्ते में 4 दफा मुझे मिलते थे, तो उनको यह लगता था कि भाई मुझे वही कहना चाहिए जो वो मुझसे कहलवाना चाहते हैं। मुझे उनसे पीछा छुड़ाना था, वो मैं पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी कह सकता हूं, क्योंकि जब दोस्त है तो दोस्त को मैं ये तो कह नहीं सकता चल यार फोन रख, बकवास मत कर यार। उसके बाद भी तो मैंने ट्वीट किए, फिर क्या हुआ, फिर बुरा क्यों नहीं लगा? अब भी तो मैं ट्वीट करता हूं, अब बुरा क्यों नहीं लगता? तो प्रॉब्लम यहां यह है, अगर आपकी किसी से थोड़ी सी दोस्ती होती है तो वो ये चाहता है कि भाई उसकी वाहियात फिल्म को भी आप बेहतरीन कहें, उसकी कितनी भी घटिया फिल्म हो उसका आप अच्छा रिव्यू दें।